أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 29 देखते हैं अशरा कुरा में ठहराकर। सबसे पहले इसके इख्तिलाफात देख लेते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे जमिया पर, और यहाँ पर खलक़लकुम पर मीमुल जमा है, और फिल अर्दी पर वर्ष के लिए नक्लुल हरका है, और सकता है खलफ के लिए। हम अब इसको पढ़ते हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। अब वर्ष की नक्लुल हरका है। फिल अर्ज़ि जमीआ, उसके बाद खलफ सकता लेकर आएंगे। फिल अर्ज़ि जमीआ, और मुतव्वी भी इनके मुवाफिक ही हो जाएंगे। और सबसे आखिर में कालून अपना सिला लेकर आएंगे तो मक्की और अबू जाफर उनके मुवाफिक हो जाएंगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। उसके बाद आयत के दूसरे हिस्से में हम समावात पर अपना वक्फ करेंगे, और सुम्मस्तवा पे मद्द मुनफसिल है, और वर्ष की फतह और तकलील भी है, और इसहाब यानी हमजा के साई और खल्फुल आशिर का इमाला है, और इलस्समाई पर मद्द मुत्तसिल है, और फसव्वाहुन्ना पर वर्ष की फतह और तकलील है, और इसहाब यानी हमजा के साई और खल्फुल आशिर का इमाला है। अब हम इसको पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले कालून के लिए मद्द मुनफसिल पर कसर और मद्द मुत्तसिल पर तवस्सुत के साथ। सुम्मस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। उसके बाद कालून का तवस्सुत लेकर आएंगे मद्द मुनफसिल पर। सुम्मस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। फिर वर्ष आ जाएंगे फतहा के साथ तूल लेकर, और मद्द मुत्तसिल पर भी तूल करेंगे, और फसव्वाहुन्ना पर फतहा करेंगे। सुम्मस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। उसके बाद वर्ष मद्द मुनफसिल पर तकलील के साथ तूल लेकर आएंगे, और मद्द मुत्तसिल पर भी तूल लेकर आएंगे, और फसव्वाहुन्ना पर भी तकलील करेंगे। सुम्मस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। उसके बाद हमजा आएंगे इमाला के साथ तूल लेकर, और मद्द मुत्तसिल पर तूल करेंगे, और फसव्वाहुन्ना पर भी इमाला करेंगे। सुम्मस्तवे इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। उसके बाद किसाई और खल्फुल आशिर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तवस्सुत के साथ इमाला करना है, और मध्य मुत्तसिल पर भी उन्हें तवस्सुत ही करना है। सुम्मस्तवे इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। उसके बाद आयत का आखिरी हिस्सा है, इसमें वहुआ पर इख्तलाफ है। कालून, बसरी और किसाई और अबू जाफर ये पढ़ते हैं वहुआ, और शैइन पर वर्ष की दो वजूह आती हैं, तवस्सुत और तूल, और खलफ और मुतव्वी का सकता है, और खल्लाद का अदम सकता भी है, लेकिन वो कालून के साथ मुवाफिक हो जाएगा, नहीं वर्ष के साथ मुवाफिक हो जाएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं।
عدم سکتہ ورش کے ساتھ موافق اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ ورش کو یہاں پہ توسط دینا ہے اور طول کرنا ہے، تو ہم عدم سکتہ لے کر آئیں گے۔ ہم عدم سکتہ خلات کے لیے عدم سکتہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ ام، سب سے پہلے قالون کے لیے پڑھیں گے واہ واہ کے ساتھ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بصری، کسائی اور ابو جعفر ان کے موافق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ورش آ جائیں گے۔ ورش کو کرنا ہے یہاں پر وَهُوَ پڑھنا ہے توسط کے ساتھ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد ورش طول لے کر آئیں گے۔ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد آ جائیں گے مکی، شامی، عاصم، ابو جعفر اور یعقوب آ جائیں گے کیونکہ ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جی، اب خلات کا جو عدم سکتہ تھا وہ یہاں پر مکی، شامی، عاصم، ابو جعفر اور یعقوب کے ساتھ موافق ہو گیا، تو خلات کا عدم سکتہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب ہم پڑھیں گے حمزہ کے لیے۔ حمزہ اور مطوعی پڑھیں گے سکتہ کے ساتھ۔ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ تمام وجوہ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ دوبارہ روانی کے ساتھ پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ ساتھ ساتھ دہرائی کرتے جائیے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في الأرض جميعا في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 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 وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم
اس کے ساتھ ہی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے تمام اختلافات ہم نے دیکھے اور اشرا کو ٹھہرایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔